दुनिया में आज भी काफी सारी ऐसी जगह मौजूद हैं जहां पर जाना खतरे से खाली नहीं। तो लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सरकार ने उन जगहों को पूरी तरीके से बैन कर दिया है कि यहां पर किसी को जाना ही नहीं है। लेकिन काफी सारे ऐसे लोग आज भी मौजूद हैं जिन्हें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस जगह के बारे में सरकार क्या बोलती है, यहाँ पर जाने से उन्हें मना क्यों कर रही है, और इसी तरह की काफी सारी चीजें वो उन्हें बिल्कुल इग्नोर कर देते हैं और जा पहुंचते हैं उन्हीं जगहों पर जो कि आज के टाइम में पूरे तरीके से बैन है। लेकिन कौन था वो आदमी, ऐसी कौन सी जगह पर वो चला गया था, इन्हीं सब चीजों के बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले आप लोगों को यहाँ पर एक लाइक बटन दिखाई दे रहा होगा, वो बिल्कुल भी खतरनाक नहीं है, तो उसे प्रेस जरूर कर दें और इसके साथ साथ सब्सक्राइब बटन को भी जरूर दबा दें ताकि आगे आने वाली सारी की सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से मिलते रहें। इसी के साथ चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की स्टोरी कि आखिरकार यहाँ पर क्या हुआ था। टाइम था 18 दिसंबर 1991 का, जब यूएसए अल्बामा में पैट्रिक और लिंडा के घर पर जॉन एलन चाउ का जन्म होता है। इसके पिता पैट्रिक एक साइकेट्रिस्ट थे और इसकी माँ एक हाउसवाइफ जो कि घर पर ही अपने बच्चों का ध्यान रखा करती थी। जॉन के अलावा जॉन के दो भाई बहन और भी मौजूद थे और इसके माता पिता अपने बेटे जॉन का और इसके दोनों भाई बहनों का काफी अच्छे से पालन पोषण करते हैं। ये तीनों ही धीरे धीरे कर बड़े होने लगते हैं और आगे चलकर इन्होंने मेडिसिन की पढ़ाई की। ये परिवार क्रिश्चियनिटी से कुछ ज्यादा ही प्रभावित था, जिसके चलते जहां पर भी जॉन पढ़ने के लिए जाया करता था, घूमने के लिए जाया करता था, वहां पर सारी ही जगहों पर यह प्रचार वो किया करता था कि ईसाई धर्म को आप लोगों को अपनाना चाहिए, इसमें इतने सारे फायदे हैं, और काफी सारी अलग अलग तरह की वो बातें बताया करता था। वो अपनी पढ़ाई बड़े ही मजे से कर रहा था और इसके साथ साथ वो घूमने पर भी काफी ज्यादा जोर दिया करता था, क्योंकि उसका ये कहना था कि वो इस धरती की उन सारी जगहों पर जाना चाहता है जहां पर कि अभी तक इंसान नहीं गया है। उन सारी ही जगहों को ये घूमकर आना चाहता है। वहां पर आज के टाइम के जो हालात हैं, वहां का जो सौंदर्य है, ये उसे देखना चाहता है, जिसके कारण ऐसी काफी सारी जगहों पर वो घूमकर आ चुका था और नई नई जगहों के बारे में गूगल पर रिसर्च करता रहा करता था कि ऐसी और कौन सी जगह है जहां पर जाकर मैं एंजॉय कर सकता हूं। ये जहां पर भी जाता वहां पर मौजूद नई नई जगहों को एक्सप्लोर करता और यूं ही उसकी जिंदगी बीत रही थी। पढ़ाई भी उसके इसके साथ साथ चल ही रही थी कि इसी बीच उसे पता चलता है कि यहाँ अमेरिका में ही एक ऐसा जंगल मौजूद है जहां पर कि काफी ज्यादा कम लोग जाते हैं। तो उसने अपने दोस्तों से इस बारे में पूछा कि क्या वो उसके साथ घूमने के लिए जाना चाहेंगे। उसके सारे ही दोस्त जो कि उसके आसपास मौजूद थे इस बात के लिए मना कर देते हैं, क्योंकि सारे ही अपने अपने कामों में लगे हुए थे। लेकिन एक आधा दोस्त उसे मिल जाता है जो कि ये बात कहता है कि हाँ, अब वो फ्री है और वो घूमने के लिए जाता है। तो जॉन अपने उसी दोस्त को लेकर वहां पर घूमने के लिए चला जाता है। वहां पर जाकर नई नई जगहों को वो देखता है, जो कुछ भी अजीब उसे वहां पर मिलता है उसे अपनी वो डायरी में लिख लेता है और यही सारी चीजें करते करते नई जगहों को देखकर वो वापस आ जाता है। अब वो नई नई जगहों के बारे में दोबारा से रिसर्च जब कर रहा था तो उसके सामने एक आइलैंड आता है और उसे ये बात पता चलती है कि यहाँ पर पिछले लगभग 60,000 सालों से कोई भी नहीं गया है। हाँ, एक आधे बंदे वहां पर गए थे लेकिन वो वापस कभी भी नहीं आए, या तो उन्हें मार दिया गया या फिर उनके बारे में कोई नॉलेज ही नहीं है कि आखिरकार उनके साथ क्या हुआ। ये सारी बातें जब जो उनको पता चलती हैं तो उसने ये प्लान बनाना शुरू किया कि मैं भी वहां पर जाऊंगा, देखूंगा कि आखिरकार ऐसी क्या चीज वहां पर मौजूद है जिसके कारण लोग वहां पर जाते हैं, या तो गायब हो जाते हैं या फिर अपनी जान गंवा देते हैं। और उस आइलैंड के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन वो इकट्ठी करने लगता है। और ये आइलैंड था इंडिया में मौजूद अंडमान निकोबार में नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड। तो वो 2015 में अंडमान निकोबार में आ पहुंचता है और नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड के बारे में वहां पर आसपास में मौजूद लोगों से पूछने लगता है। उसने काफी सारी जानकारी वहां से इकट्ठा कर ली थी। उसे पता चलता है कि यहाँ पर मौजूद सरकार ने इस आइलैंड के ऊपर जाना बिल्कुल रोक लगा रखी है, क्योंकि दरअसल इस आइलैंड के ऊपर एक जाति रहती है, आदिवासी जाति, जो कि बिल्कुल उसी तरह से रहती है जैसा कि एक टाइम में पुराने आदिवासी रहा करते थे, बिना कपड़ों के वो लोग घूमा करते थे। वैसे ही हालात यहाँ पर इस नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड पर हैं। वो लोग आज तक बाहर की टेक्नोलॉजी से बिल्कुल ही दूर हैं, उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं कि बाहर क्या चल रहा है, और हो सकता है अगर हम लोग उनके पास जाते हैं तो उन्हें ये बात लगे कि शायद ये तो एलियन आ गए हैं। और जब इस बारे में जॉन को पता चलता है तो जॉन ने प्लान बनाना शुरू किया कि अगर मैं इन सारे लोगों के पास जाता हूँ, इन्हें जाकर बाहरी दुनिया के बारे में बताता हूँ, शायद ये लोग हैरान रह जाएंगे, इन्होंने कोई
बाहरी चीज कभी देखी ही नहीं, कोई टेक्नोलॉजी नहीं देखी, आज भी वो लोग तीर कमान से ही शिकार कर रहे हैं और वहां पर रहकर आज तक उन्होंने खेती करना तक नहीं सीखा है। जब वो लोग बाहर आएंगे तो वो लोग पूरे तरीके से हैरान रह जाएंगे कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है। और दूसरी तरफ जॉन के दिमाग में ये बात भी थी कि मैं अपनी बाइबल लेकर वहां पर जाऊंगा और उन्हें ये बात भी बताऊंगा कि भगवान नाम की क्या चीज होती है, क्योंकि वो लोग मुझे नहीं लगता कि भगवान के बारे में कुछ भी जानते होंगे। मैं उन्हें जाकर गॉड जीसस के बारे में बताऊंगा और उन्हें भी बाहरी दुनिया से अवगत करवाऊंगा। ये सारी ही बातें सोचकर वो वहां पर जाने की प्लानिंग बनाने लगता है। लेकिन वहां पर जाने से पहले उसने सारी की सारी अपनी तैयारियां करनी शुरू कर दी कि मैं वहां पर जाकर करूंगा तो क्या करूंगा, किस तरह से उन लोगों से बात करूंगा, जिसके तौर पर वो उस टाइम वापस अमेरिका आ जाता है। और अमेरिका आकर उसने काफी सारी ऐसी लैंग्वेज को सीखा जो कि बाहरी तौर पर आज के टाइम में भी आदिवासी लोग यूज करते हैं। उसने करीबन इन सारी ही लैंग्वेजों को सीखने में करीबन 2 साल लगा दिए थे। और इसके अलावा उसने काफी सारे इशारों की भी भाषा सीखी, ताकि वो अगर उनके पास पहुंच जाता है, उनसे कम्युनिकेट करने में अगर वो सफल नहीं रहता है तो अपने इशारों से ही वो अब अपनी बात को सामने वाले उन आदिवासियों को समझा सके। जिसके तौर पर वो काफी दिनों तक यूं ही मेहनत करता है, अलग अलग लैंग्वेज सीखता है और उसके बाद अपनी सारी की सारी तैयारी करके 2018 में पोर्ट ब्लेयर जा पहुंचता है। वहां पर जाकर वो काफी सारा सामान खरीदता है ताकि वो जाकर गिफ्ट के तौर पर उन सेंटिनेलीज लोगों को दे पाए जो कि आज के टाइम में सिर्फ और सिर्फ तीर भाले चला रहे हैं। वो वहां पर मौजूद कुछ एक मछुआरों के पास जाता है, जाकर ये बात कही कि मैं उस आइलैंड पर जाना चाहता हूं। लेकिन उन मछुआरों ने बिल्कुल साफ इनकार कर दिया कि उस आइलैंड पर जाना बैन कर दिया गया है सरकार के द्वारा, और वैसे भी अगर हम लोग जाते हैं तो वहां पर जाकर हम अपनी जान गंवा देंगे, तो हम लोग वहां पर नहीं जाने वाले। जिसके तौर पर वो काफी सारे मछुआरों से मिलता है, लेकिन सारे ही मछुआरों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि हम लोग वहां पर जाने के लिए तैयार नहीं हैं। तो वो काफी सारे और मछुआरों को ढूंढता है। इसी तरह ढूंढते ढूंढते वो कुछ एक ऐसे मछुआरों के पास जा पहुंचता है जिन्हें पैसे की काफी ज्यादा जरूरत थी। और जॉन ने ये बात कही कि अगर तुम मुझे वहां पर ले जाते हो, मेरा अगर सारा का सारा तुम काम करवा देते हो, तो मैं तुम्हें 25,000 रुपए देने के लिए तैयार हूँ। अब उन लोगों के पास पैसे की काफी ज्यादा कमी थी, जरूरत भी उन्हें काफी ज्यादा थी, तो वो लोग इस बात के लिए तैयार हो जाते हैं। पहले तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया था कि आज तक वहां पर जितने भी लोग गए हैं, जितने भी मछुआरे गए हैं, उन सभी ने अपनी जान गंवा दी। लेकिन जॉन ने यहाँ पर आने से पहले सेंटिनेलीज के बारे में काफी कुछ पढ़ा था, तो उसने उन मछुआरों को बताना शुरू किया कि एक टाइम में इंडियन गवर्नमेंट इनसे मिलने के लिए आई थी। इन्होंने यहाँ पर आकर काफी सारे नारियल वितरण किए थे और भी काफी तरह की इनकी मदद करने की कोशिश की थी, और उस टाइम इंडियन गवर्नमेंट इनसे बात करने में कामयाब रही थी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैंने भी अपने साथ काफी सारा सामान ले लिया है और मैं वहां पर जाकर उनसे अगर अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाऊंगा तो वो लोग मेरे साथ बात करने के लिए तैयार हो जाएंगे। और 15 नवंबर 2018 को वो लोग उस आइलैंड के काफी ज्यादा नजदीक पहुंच जाते हैं। लेकिन मछुआरों ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि भाई हम यहाँ तक तो तुझे ले आए हैं, लेकिन आगे हम लोग नहीं जाने वाले। जिसके तौर पर जॉन अपने साथ एक छोटी सी बोट लेकर आया था, तो उसने अपनी वो बोट निकाली और पानी में रख दी। और उसके बाद जो कुछ भी उसने सामान ले रखा था वो उस सामान को लेकर उस आइलैंड की तरफ जाने लगता है। ये शिप वाले लगभग आइलैंड से करीबन आधा किलोमीटर दूर ही यहाँ पर खड़े हुए थे और वो लोग देख रहे थे कि आखिरकार ये प्राणी चाहता क्या है। जॉन अपनी बोट लेकर चप्पू चलाता चलाता वहां पर पहुंच जाता है। वो किनारे पर पहुंचने ही वाला था कि दूसरी तरफ से उसने देखा कि कुछ एक आदिवासी लोग अपने तीर भाले लेकर उसी की तरफ आ रहे हैं और वो लोग बिना देखे इसके ऊपर लगातार तीर चला रहे हैं। जब तीर उसके पास से गुजर रही थी तो वो अब समझ चुका था कि इनके पास जाने का कोई भी फायदा नहीं, जरूर ये लोग इसके आइलैंड पर पांव रखते ही उसे जान से मार डालेंगे। जिसके चलते वो दोबारा से अपनी नाव को घुमाकर उसी शिप पर आ पहुंचता है उन्हीं मछुआरों के पास जो कि उसे यहाँ पर लेकर आए थे। और उन मछुआरों ने यही बात कही कि भाई तू अगर दोबारा से वहां पर जाएगा तो जरूर अपनी जान गंवा देगा, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। लेकिन जॉन ने इस बात से साफ इनकार कर दिया कि वो इनके पास दोबारा से जाएगा, दोबारा से ट्राई करेगा। पहली बार में तो इंडियन गवर्नमेंट जब इनके पास आई थी उन्हें ही सफलता नहीं मिली थी,
थी, जिसके चलते वो लोग पूरी दोपहरी वहीं पर बैठे रहते हैं। जॉन प्लान बनाने लगता है कि मैं जाकर इनसे किस तरह से बातें करूं, क्योंकि ये लोग बातें तो करते ही नहीं हैं, सीधा का सीधा तीरे में हमारे ऊपर वो लोग चलाने लग जाते हैं और अब हम लोग करें तो क्या करें। जिसके चलते शाम तक होते होते उसने अपनी पूरी की पूरी प्लानिंग बना ली थी। जितना सामान वो अपने साथ लेकर आया हुआ था उसे सारे के सारे को अपनी नाव पर डालकर वो दूसरे किनारे पर जा पहुंचता है और उस किनारे पर जाकर उसने अपनी बोट किनारे पर लगाई और उसके बाद जितना भी सामान उसने खुद ले रखा था उसे ले जाकर वहां पर रख दिया। और कुछ एक जो सेंटिनेलीज के बच्चे थे वो वहां पर आ जाते हैं। एक बच्चा ऐसा था जो कि उसकी नाव पर जाकर बैठ जाता है, उसे चलाते चलाते दूसरी तरफ उसे ले जाता है और यूं ही उसके साथ खेलने लगता है। कुछ एक बच्चे आते हैं जिन्होंने उनका और भी सामान उठा लिया था, लेकिन इन्हीं में एक बच्चा ऐसा भी मौजूद था जिसके हाथ में तीर कमान थे। बाकी सारे के सारे छोटे बच्चे थे, बड़े बच्चे थे, लेकिन उनके पास हथियार नहीं थे। तो वो लोग जो उनका सामान उठा लेते हैं और काफी सारे बच्चे ऐसे थे जो कि उसके सामान को उठाकर साइड में ले जाकर मिट्टी में दबा देते हैं। जॉन ये बात देखकर समझ नहीं पाया कि आखिरकार ये लोग क्या चाहते हैं, तो वो उनसे बातें करने की कोशिश करता है। जॉन ने इस चीज को बिल्कुल भी नहीं देखा कि वो लोग उसे देख रहे हैं, उसकी बातों पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। वो सीधा ही बोलने लगता है कि हेलो, मैं जॉन हूँ, मुझे गॉड के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है ताकि मैं तुम लोगों को भगवान के बारे में बता पाऊं। लेकिन जब वो इस तरह का भाषण उन्हें दे रहा था तो एक सेंटिनेलीज बच्चा जो कि अपने साथ तीर कमान लेकर आया था, उसने बिना सोचे समझे उसके ऊपर तीर चला दिया। जॉन उस टाइम अपनी बाइबल खोलकर पढ़कर उन्हें सुना रहा था कि इस तरह से भगवान ने मुझे भेजा है, इस तरह के मैं तुम्हारे लिए चीजें लेकर आया हूँ। कि उसी टाइम जॉन को पता चलता है कि जो उसने बाइबल खोल रखी थी उसके ऊपर आकर तीर लग चुका है और वो तो ये बाइबल बीच में थी, नहीं तो ये तीर सीधा का सीधा उसे ही लगने वाला था। ये तीर देखते ही अब जॉन काफी ज्यादा घबरा चुका था। वो वापस मुड़कर देखता है तो उसकी बोट भी वहां पर नहीं थी, जबकि वो बच्चे जो कि यहाँ पर पहले ही उससे आ चुके थे, साइड में उसकी बोट को लेकर गए थे, उन्होंने उस बोट को भी वहीं पर मिट्टी में दबाने की कोशिश की थी और वो लोग उसकी बोट को काफी अंदर बीच के ले गए थे। तो अब जॉन ने ज्यादा कुछ नहीं देखा, वो तुरंत पानी में कूद जाता है और तैरते तैरते वापस अपनी उसी शिप पर आ पहुंचता है जहां पर कि आज के टाइम में आराम से बैठकर वो मछुआरे इन सारे नजारों को देख रहे थे कि आखिरकार जॉन अब क्या करने वाला है। जॉन अब वापस उसी शिप पर आ चुका था और दोबारा से आकर कुछ एक देर रिलैक्स कर लेने के बाद रात अब हो चुकी थी, तो वहीं पर किताब लिखने लग जाता है और अपनी किताब में उसने लिखा कि हे गॉड, क्या ये राक्षसों का आइलैंड है जो इन्हें आपके बारे में कुछ भी नहीं पता। काफी सारी और भी डिटेल उसने लिख रखी थी और जस्ट उसके नीचे ही लिख रखा था कि मैं मरना नहीं चाहता, जिसके चलते मेरे दिमाग में एक यही बात आ रही है कि मुझे अब यहाँ से वापस चल पड़ना चाहिए। लेकिन वो वापस खुद आने की बजाय उसके कुछ एक नीचे 2-4 लाइन और लिखकर उसने ये बात भी लिख रखी थी कि मुझे इनको भगवान से अवगत करवाना ही होगा, मुझे इन्हें गॉड के बारे में बताना ही होगा, बाइबल के बारे में बताना होगा और काफी सारी बातें मुझे इन्हें बतानी है। जिसके चलते वो खुद तो वापस घर पर नहीं जाता है, जबकि उसने एक लेटर अपने घर वालों के लिए लिखा। उसने अपने माता पिता को लिखा कि शायद आप लोग मुझे पागल समझेंगे ये सारी की सारी बातें देखकर, लेकिन मुझे ये बात लगती है कि मुझे इन्हें जाकर भगवान के बारे में बताना ही होगा। अगर ये काम मैं नहीं करता हूँ तो कोई भी नहीं करेगा और ये लोग यहाँ पर यूं ही एक आदिवासी की जिंदगी जीते रहेंगे। मुझे लगता है कि वहां पर जाकर मैं हो सकता है अपनी जान गंवा दूं, लेकिन अगर मैं अपनी जान गंवा देता हूं तो इन्हें आप लोग कभी भी दोषी मत ठहराइएगा और ना ही इनसे कभी भी बदला लेने के लिए यहाँ पर आइएगा। ये सारी ही अपनी बातें उस पोस्ट में लिखकर वो दोबारा से ट्राई करने के लिए वहां पर जाता है सेंटिनेलीज के पास कि वहां पर जाकर मैं इन्हें बताऊंगा कि भगवान किस तरह से हमारे ऊपर कृपा करते हैं, उन्हीं के कारण ये पूरी की पूरी धरती चलती है। लेकिन जब वो वहां पर जाता है तो अंधेरा हो चुका था और वो रात को जाता है। रात को मछुआरे आराम से सो चुके थे कि ये बंदा रात को वहां पर घूम फिर कर वापस सुबह तक आ जाएगा। लेकिन सुबह जब वो लोग उठते हैं और उठकर जब उन लोगों ने देखा तो उन्होंने पाया कि जॉन अपनी जान गंवा चुका है। इन आदिवासियों ने उसे काफी ज्यादा गंदे तरीके से मारा है और उसे मारकर वहीं बीच के किनारे टांग रखा है। ये आदिवासी लोग कुछ एक देर बाद ही दोबारा से मिट्टी खोदते हैं और मिट्टी खोदने के बाद जॉन को उसमें गाड़ देते हैं और ये इशारा उन मछुआरों को करने लगते हैं
कि वो यहाँ से चले जाएं। मछुआरों को इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, वो लोग तो पहले ही यहाँ पर नहीं जाना चाहते थे, जिसके चलते वो लोग वापस आ जाते हैं। लेकिन वो लोग जब वापस आए और गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है तो दूसरी तरफ तो जो उनके माता पिता इस बात को लेकर काफी ज्यादा दुखी होते हैं कि किस तरह से उनके बेटे ने जाकर यूं आदिवासियों के बीच अपनी जान गंवा दी, वो भी ऐसे अनपढ़ों को इस बारे में समझाने के लिए कि भगवान क्या चीज है। और दूसरी तरफ जब इंडियन गवर्नमेंट को इस बारे में पता चलता है कि ये मछुआरे एक व्यक्ति को वहां पर लेकर गए थे तो उन मछुआरों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उनके ऊपर मुकदमा चलने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ जॉन आज के टाइम में अपनी जान गंवा चुका था, एक ऐसे आदिवासी कबीले को भगवान के बारे में समझाने के लिए जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि भगवान क्या चीज है, बाहरी दुनिया में टेक्नोलॉजी किस तरह से बढ़ रही है, जबकि वो लोग अपने घर पर काफी ज्यादा खुश हैं, काफी अच्छे से वो लोग अपना टाइम बिता रहे हैं। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी भी तरह की कोई भी बीमारी नहीं है, ना कोई ओवर पॉपुलेशन है और उन्हें कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन बाहरी लोग फिर भी बार बार वहां पर जाने की कोशिश करते हैं, ये बात दिखाने के लिए कि हमारी बाहरी दुनिया कितनी ज्यादा तरक्की कर चुकी है और वो लोग आज के टाइम में कितने ज्यादा बिछड़ चुके हैं। काफी सारे लोग वहां पर जाते हैं ये टारगेट बनाकर कि वो लोग वहां पर जाकर उन्हें टेक्नोलॉजी के बारे में बताएंगे। लेकिन काफी सारे लोग यूं भी मौजूद हैं जॉन जैसे, जो कि वहां पर भी धर्म का प्रचार करना चाहते हैं। उन सारे लोगों के सामने जिन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं कि बाहरी दुनिया में क्या चल रहा है, लेकिन काफी सारे लोग फिर भी जबरदस्ती वहां पर जा पहुंचते हैं सरकार के मना करने के बाद भी, और इस तरह से अपनी जान गंवा देते हैं। वो बात दूसरी है कि काफी सारे मछुआरे गलती से इस आइलैंड पर जा पहुंचे, उन्होंने अपनी जान गंवा दी। लेकिन काफी सारे लोग आज के टाइम में भी मौजूद हैं जो कि चोरी छिपे इस आइलैंड पर जाने की कोशिश करते हैं। वैसे दोस्तों, आप लोग इस केस के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या अभी भी लोगों को वहां पर जाने की कोशिश करते रहना चाहिए, या फिर वो लोग जिस तरह की परिस्थिति में अपने आप को खुश समझ रहे हैं उन्हें खुश रहने देना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आज के टाइम में बाहरी लोग वहां पर जाते हैं तो हमारी बॉडी में काफी सारे ऐसे वायरस मौजूद हैं जिनसे हमारी बॉडी अच्छे से लड़ाई कर पाती है। इसके अंदर ही एंटीडोट इसका बन चुका है, लेकिन उनकी शरीर में नहीं, जिसके चलते क्या उन लोगों को अपने हालातों पर नहीं छोड़ देना चाहिए जैसा कि वो लोग खुश हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और इसी तरह की नई नई ट्विस्टेड कहानियां सुनने के लिए ब्लडी फाइल्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और आज की वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर कर दें। और इसी के साथ दोस्तों, आज का शाउट आउट उत्तरायण को एंड राइट अ ब्यूटीफुल कमेंट टू गेट शाउट आउट इन नेक्स्ट वीडियो। बहुत जल्द मिलते हैं एक और नए ट्विस्टेड केस के साथ।